मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कंपनी अकाउंट हम लोग स्टडी कर रहे हैं। कंपनी अकाउंट बाय वेलनेस ग्रुप एकेडमी में आपका स्वागत है। वीडियो 5 हम लोग यहाँ लेकर आए हैं आपके लिए, और इसमें हम लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं एज पर योर बुक। तो देखते हैं क्या एंट्रीज बनती हैं। बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पवन लिमिटेड इनवाइट्स एप्लीकेशंस फॉर 30,000 शेयर्स एट द ₹10 ईच। यानी कि कंपनी ने, हम इसको साथ के साथ करना स्टार्ट करते हैं। कंपनी ने टोटल कितने शेयर जो हैं इश्यू किए हैं 30,000, और पर शेयर की वैल्यू कितनी है 10 रुपीज। तो टोटल अमाउंट कितना आना चाहिए कंपनी को 3 लाख रुपीज। 30,000 इंटू बाई 10। अब ये 3 लाख रुपीज आपका रिसीव होगा इन 4 स्टेप्स: एप्लीकेशंस, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड द सेकंड कॉल। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि वीडियो 3 और 4 में आपको बता दिया गया था कि इसकी एंट्रीज कैसे होंगी, आपको एंट्री करके सारी दिखा दी थी। तो उसी अकॉर्डिंग हम लोग अब इसके ऊपर काम करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या होगा हमारा, बैंक में आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा। तो वीडियो 4 में पूरा डिस्कस हो चुका है इस पे, उसी तरह से एंट्री करना है। तो फर्स्ट एंट्री आपका क्या बनेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, क्योंकि एप्लीकेशंस के साथ अमाउंट आएगा। और मैंने आपको बताया था 3rd और 4th वीडियोज में कि जब एप्लीकेशंस का जो अमाउंट आता है वो डायरेक्ट आपके पास नहीं आएगा, वो आपके पास बैंक में आएगा, शेड्यूल्ड बैंक में आएगा। आप उसके ये आने के बाद आप रिपोर्ट लेंगे, आप देखेंगे आपको जितना अमाउंट 90% मिला है इश्यूड कैपिटल का या नहीं। अगर मिला है तो आप गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करेंगे, गवर्नमेंट से बिजनेस कंपनी स्टार्ट करने की आप परमिशन लेंगे, उसके बाद वो अमाउंट आपको मिलेगा। अदरवाइज आपको वो अमाउंट रिटर्न करना होगा। ये हमारा डिस्कस हो चुका है। तो एप्लीकेशंस की हम लोग फर्स्ट एंट्री जो करते हैं वो बैंक अकाउंट डेबिट इसीलिए करते हैं कि वो पैसा हमें बैंक में आता है हमारा। यानी कि शेयर पीपल दोज आर इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट आवर बिजनेस, वो एप्लीकेशन फॉर्म के साथ एप्लीकेशन का अमाउंट कहाँ जमा करवाते हैं, फॉर्म और अमाउंट बैंक के अंदर, शेड्यूल बैंक के अंदर। तो ये हमारी फर्स्ट एंट्री यहाँ हो जाएगी। और क्योंकि टोटल अमाउंट है जो है टोटल शेयर्स हैं वो 30,000 है। आपने प्रोस्पेक्टस में ये बात प्रॉपरली लिख दी थी कि भाई जो इंटरेस्टेड हैं वो 3 रुपए एप्लीकेशन पे दें, जितने शेयर्स परचेज करना चाहते हैं। टोटल शेयर्स आपका जो इश्यूड है वो 30,000 है। अब हम आपकी बात करते हैं। मान लीजिए यू आर इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट दिस कंपनी, और आप 500 शेयर परचेज कर लेते हैं। टोटल शेयर्स हैं 30,000। 30,000 में से आपने परचेज किया 500 शेयर्स। तो एप्लीकेशन मनी के साथ आप कितना अमाउंट देंगे 1,500 रुपीज, क्योंकि पर शेयर की वैल्यू 3 रुपए है, 3 रुपीज, और आपने कितना शेयर परचेज किया 500 रुपीज। सो टोटल अमाउंट यू पे ड्यूरिंग द एप्लीकेशन दैट इज द 1,500। अलॉटमेंट में भी आपका दिया हुआ है 3 रुपीज, यानी कि 500 शेयर आपके हैं। अलॉटमेंट के ऊपर भी आपको कितना पे करना होगा 1,500 रुपीज। फर्स्ट कॉल पे है 2 रुपीज, 2 रुपीज ऑन द फर्स्ट कॉल। आपने परचेज किए 500 शेयर्स और आप 2 रुपीज आपको फर्स्ट कॉल पे देना होगा, तो टोटल आपको देना होगा 1,000 रुपीज। द सेम ऑन द सेकंड कॉल इज ऑल्सो 2 रुपीज, 1,000 रुपीज। तो आप इन थ्रू दिस प्रोसीजर आप 4 स्टेप्स में 15-15 टोटल आप पे करेंगे 5,000 रुपीज। और वैसे भी आप अगर चेक करें, आपने 500 शेयर परचेज किए हैं और एक शेयर की वैल्यू 10 रुपीज है, तो आपको कितना पे करना था 5,000 रुपीज। वो आप यहाँ पे करेंगे। वो आप डिपेंड ऑन कंपनी है कि कंपनी एक साथ सारा पैसा एप्लीकेशंस पे मंगवा लेती है, तो आपको यहीं पूरा 5,000 पे करना होगा। या कंपनी आपसे कहती है कि भाई हम लोग 10 रुपीज पूरा नहीं आपसे कॉल करेंगे इन 1 इंस्टॉलमेंट, हम 4 इंस्टॉलमेंट में आपसे पैसा मंगवाएंगे। और वो 4 इंस्टॉलमेंट किस तरह से रहेंगी, एप्लीकेशंस पे 3, अलॉटमेंट पे 3, फर्स्ट और सेकंड कॉल पे 2 and 2।
तो इट्स डिपेंड ऑन द कंपनी, वो आपसे कैसे डिमांड करती है। तो यहाँ कंपनी ने 4 स्टेप में आपसे पैसा मंगवाया है, तो आप एज ए शेयर होल्डर अपना इंडिविजुअल अपना अमाउंट इस तरह से पे करेंगे। टोटल कंपनी के पास 3 लाख रुपीज आना है, क्योंकि 30,000 शेयर है, 10 रुपए का एक शेयर है। अब वो 3 लाख रुपीज कंपनी एक इंस्टॉलमेंट में मंगवाती है या 4 इंस्टॉलमेंट में मंगवाती है, और वो जो 4 इंस्टॉलमेंट कंपनी बनाती है वो किस प्रोपोर्शन में बनाती है, 25% ईच या 50, 10, 10, 10, 12, व्हाटएवर, वो डिपेंड करता है कंपनी के रिक्वायरमेंट के ऊपर। तो फर्स्ट जो एंट्री बनी आपकी वो क्या बनी? अब हम लोग अगर इसका नरेशन करें नीचे, मनी रिसीव्ड on application, money received on applications for 30,000 shares, एप्लीकेशंस पे कितने रुपए? 3 पर शेयर। तो टोटल यहाँ अमाउंट जो आएगा वो आएगा 30,000 इंटू 3, 90,000। अब सेकंड एंट्री क्या बनेगी? आपको गवर्नमेंट से परमिशन मिल गया है बिजनेस का, और अब आप क्या करेंगे? बैंक से पैसा लेके आप इसको कहाँ ट्रांसफर करेंगे? इस पैसे को शेयर कैपिटल अकाउंट में, जैसा कि थर्ड और फोर्थ वीडियो में डिस्कस हो चुका है। तो ये पैसा अब आपका कहाँ जाएगा? शेयर कैपिटल अकाउंट में, यानी कि शेयर एप्लीकेशन का पैसा शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। अमाउंट कितना रहेगा? वही 90,000 रुपीज। ये फर्स्ट 2 एंट्रीज एप्लीकेशंस की आई एम श्योर आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट शेयर अलॉटमेंट की। तो शेयर अलॉटमेंट में क्या रहेगा? फर्स्ट आप लेटर इश्यू करेंगे, जैसे लेटर इश्यू करेंगे अमाउंट ड्यू हो जाएगा। तो ड्यू अमाउंट के लिए क्या एंट्री बनती है इसके अंदर? अब यहाँ एक चीज आपको और देखनी होगी क्वेश्चन के अंदर, हालांकि मैं आपको आगे भी बता दूंगा। अगर ये इक्विटी शेयर्स हैं तो आपको यहाँ साथ में इक्विटी वर्ड लिखना होगा, प्रेफरेंस शेयर है तो आपको प्रेफरेंस शेयर लिखना होगा। एक जनरल क्वेश्चन अभी हम लोग कर रहे हैं ताकि आप ज़्यादा कंफ्यूज ना हो, इस पॉइंट को हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ आपकी जो एंट्री बनेगी वो क्या बनेगी? जैसे ही अलॉटमेंट का अमाउंट ड्यू हो जाएगा लेटर इशू करते ही, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और कितना अलॉटमेंट पे आप कितना आपने लेटर कितने के लिए फॉरवर्ड किया है? 30,000 शेयर्स का 3 रुपीज ईच, यानी कि 90,000। अब ऑन द रिसिप्ट ऑफ मनी, यानी कि जो आपने अमाउंट के लिए लेटर इश्यू किया था वो अमाउंट आपको रिसीव हो गया है, तो एंट्री बनेगी, क्योंकि कोई भी अमाउंट कैश में नहीं आना, चेक में आना है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, और ये पैसा जो बैंक चेक आया है किस चीज़ के लिए आया है? शेयर्स के अलॉटमेंट के लिए। अलॉटमेंट वाला जो इंस्टॉलमेंट है उसका कितना? 30,000 इंटू बाई 3। पूरा अमाउंट रिसीव हुआ है, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। जनरली पूरा ही होता है, कुछ थोड़ा बहुत एक दो शेयर होल्डर का ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल रीजंस अगर कम हो जाता है तो उसका फिर एंट्री यहाँ अमाउंट चेंज हो जाएगा, वो हम लोग आगे के क्वेश्चंस में देखेंगे। फिर आपका बनता है फर्स्ट कॉल, द सेम। आपने एप्लीकेशंस का अमाउंट मंगवा लिया है, आपने रिकॉल कर लिया है अलॉटमेंट अमाउंट। अब आपको आफ्टर सम टाइम यू फील दैट यू रिक्वायर्ड मोर अमाउंट, सो यू इश्यू द लेटर फॉर द फर्स्ट कॉल। तो आप फर्स्ट कॉल के लिए जैसे लेटर इश्यू करते हैं अमाउंट ड्यू हो जाता है, और ड्यू होने पर वही एंट्री बनेगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और ये कितना रहेगा? कितने अमाउंट के लिए आपका ड्यू होगा? फर्स्ट कॉल ड्यू किसके लिए है? अगर नरेशन हम लोग बात करें, फर्स्ट कॉल ड्यू फॉर 30,000 शेयर्स का 2 रुपीज ईच, यानी कि 60,000 रुपीज। फिर उसके बाद आपका हो गया ऑन द रिसिप्ट ऑफ फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल रिसीव हो गई है, अब वो होगी तो किस में होगी? वो बैंक के अंदर।
बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। कितना अमाउंट, पूरा अमाउंट रिसीव हुआ है तो 60,000 रुपीज। ये आपकी बन गई इसकी एंट्री। नेक्स्ट है सेकंड कॉल। सेकंड कॉल का जैसे अमाउंट ड्यू होगा, आप जैसे लेटर फॉरवर्ड करेंगे अमाउंट ड्यू हो जाएगा। ड्यू होने पर एंट्री क्या बन जाएगी, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और कितना अमाउंट ड्यू है, 30,000 शेयर्स, और जो रुपीज दिया गया था वो कितना दिया गया था, 2 रुपीज ऑन द सेकेंड कॉल। तो ये आपका बन जाएगा 60,000 रुपीज। और जैसे ही ऑन द रिसिप्ट होगा अमाउंट आ जाएगा सेकेंड कॉल का, एंट्री क्या बन जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट। पूरा अमाउंट आ गया है, जितना आपने जितने के लिए आपने लेटर इशू किया था वो आ चुका है। तो ये एंट्री तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इन आवर लास्ट वीडियो नंबर 4 में सारी बेसिक एंट्रीज मैंने आपको बता दी थी। अब हम लोग यहाँ बात करेंगे कुछ एक्स्ट्रा एंट्रीज हमारी होंगी उसकी, वो कैसे काम करती हैं वो देखिए आप, क्योंकि क्वेश्चंस में कुछ और आपको गिवन है। क्वेश्चन में आगे क्या है, ये तो हो गया, हमने इतना पोर्शन क्वेश्चन का कर दिया है। और अब है हमारा ऑल द शेयर्स वर अप्लाइड, शेयर इश्यू एक्सपेंसेस 8,000 रुपीज। 8,000 रुपीज वो एक्सपेंसेस है जो शेयर को इश्यू करने में आपका जनरेट हुआ है, तो इसकी भी आपको एंट्री करनी होगी। और उसके बाद एक एंट्री और बनती है 4,000 फुली पेड शेयर इश्यू टू द प्रमोटर्स, यानी कि कंपनी कुछ शेयर्स अपने प्रमोटर्स को भी इश्यू करती है बिकॉज ऑफ देयर सर्विसेज। प्रमोटर्स जो आपके सारे जो लीगल प्रोसीजर है, लीगल आपका प्रोसेस है आपका कंपनी स्टार्ट करने में, वो उसके लिए काम करते हैं। एंड इफ दे आर वर्किंग फॉर दैट वन, दे ऑल्सो एक्सपेक्ट समथिंग फ्रॉम योर कंपनी। काम करेंगे तो वो भी कुछ ना कुछ रेमुनरेशन या किसी तरह का अमाउंट वो भी एक्सपेक्ट करते हैं। तो कंपनी कई बार उनको कैश में पे करती है या कंपनी उनको शेयर इशू कर देती है। तो यहाँ कंपनी ने प्रमोटर्स को 4,000 शेयर्स इश्यू किए हैं, उसका क्या एंट्री बनता है, यानी कि 30,000 में से 4,000 शेयर्स तो प्रमोटर्स को इश्यू किए और बाकी जो शेयर्स हैं वो शेयर होल्डर्स को किए। तो हम लोग इसकी क्या एंट्री बनेगी वो हम लोग यहाँ डिस्कस करते हैं। शेयर इश्यू एक्सपेंसेस जब आप इश्यू करते हैं आपका आता है एक्सपेंसेस इशू करने पर जो एक्सपेंसेस इनकर्ड होते हैं, तो इसका अगर आप नरेशन करें तो आपका बनता है एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन इशू ऑफ शेयर। शेयर एक्सपेंसेस में आपका जैसे आपने लेटर इशू किया, लेटर को आपने थ्रू पोस्ट भिजवाया और बहुत से एक्सपेंसेस हो जाते हैं, तो उसका जो एक्सपेंसेस आएगा उसकी एंट्री आपकी इस तरह से बन जाएगी। तो एक एंट्री 8 एंट्रीज तो हम लोग 2 into 4 हम आपकी 8 एंट्रीज तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल पे कर चुके हैं। एंट्री नंबर 9 हो जाएगा आपका शेयर इशू एक्सपेंसेस के ऊपर। नेक्स्ट हम लोग अब बात करते हैं कि प्रमोटर्स को अगर आपने शेयर इशू करने हैं तो वो क्या कंसेप्ट है, वो कैसे काम करता है। तो इसका हम लोग एंट्री करते हैं इश्यू ऑफ शेयर्स टू द प्रमोटर्स। प्रमोटर्स को जब आप शेयर इशू करते हैं तो आपकी एंट्री क्या बनेगी, इन कॉर्पोरेशन कॉस्ट और फॉर्मेशन एक्सपेंसेस भी आप इसको कर सकते हैं। अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो ये आपकी एंट्री बनती है अगर आप अगर अपने प्रमोटर्स को शेयर इश्यू करते हैं। और यहाँ इस क्वेश्चन में कितने शेयर इश्यू किए गए हैं, वो किए गए हैं आपके 4,000 शेयर्स टू द प्रमोटर्स। अब 4,000 शेयर्स और एक शेयर की वैल्यू क्या है, ₹10। तो टोटल अमाउंट जो इसका हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 40,000 रुपीज। तो ये एंट्री आपकी बनेगी 40,000 रुपीज से। तो ये तो हमारी हुई क्वेश्चन की बात।
10 एंट्रीज हमने टोटल इस क्वेश्चन में की हैं। 2 इंटू 4 आपका हो गया एप्लीकेशंस अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का। 9th एंट्री हमारा इसलिए एडिशनल आया कि हमने आज एक्सपेंसेस इनकर्ड किए हैं उसका भी लिखना है, और कुछ शेयर्स प्रमोटर्स को किए हैं वो भी आ जाएगा। अब कुछ एंट्री और हैं, 2 एंट्री वो मैं आपको बताता हूँ जो आगे आपके क्वेश्चंस में आ सकती है। वो एंट्री हैं आपकी कि कुछ कई बार क्या होता है, कंपनी जो एसेट्स परचेज करती है स्टार्टिंग में, तो जब भी कोई एसेट्स आप मार्केट से परचेज करेंगे तो जनरली क्या रहता है उसका, आप कैश पेमेंट करेंगे। आपने फर्नीचर परचेज किया है, कुछ कंपनी के लिए और परचेज किया, आप कैश में उसका पेमेंट कर देंगे। लेकिन कई बार कंपनी क्या करती है कि एसेट्स परचेज करके कैश न दे के शेयर दे देती है वेंडर्स को। Sometimes a company purchase some assets and instead of making the payment to the vendors in the form of cash, it issues full paid shares to the vendors. तो हमें यहाँ 2 एंट्रियाँ करनी होंगी, एक तो जो असेट्स परचेज की उसकी, और एक उस वेंडर को जिससे असेट्स परचेज किए उसको कैश की जगह शेयर में पेमेंट किया उसकी। तो यहाँ 2 एंट्री हम लोग लेके चलते हैं। फर्स्ट, assets when assets purchased by company। जब assets परचेज होगी तो एंट्री आपकी बनेगी सन्ड्री assets अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट, जो भी कंपनी का जिस नाम से बिल होगा वो आ जाएगा। तो ये एंट्री बनेगी आपकी असेट्स परचेज करने की, जो भी अमाउंट इसके अंदर रहेगा वो आपका यहाँ लिखा जाएगा। और दूसरा होगा, अभी क्योंकि इस क्वेश्चंस में नहीं है अमाउंट, हमने इस क्वेश्चंस का ये पार्ट नहीं है, हम लोग कॉमन कर रहे हैं, तो जैसे आएगा हम लोग उसका अमाउंट फिल करेंगे। दूसरा होगा जो शेयर्स जो वेंडर से जो परचेज की असेट्स उसके बिहाफ पे आप उसको कैश पेमेंट ना करके आप उसको शेयर्स इशू करते हैं। तो ये हो गया व्हेन शेयर्स आर इश्यूड टू वेंडर्स, यानी अब वेंडर्स को आप शेयर इश्यू करेंगे, उसकी एंट्री क्या बन जाएगी, वेंडर्स अकाउंट डेबिट, जो भी उसका बिल जिस नाम से आएगा वो यहाँ जाएगा, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, क्योंकि आप शेयर कैपिटल में से उसको अमाउंट देंगे उसके शेयर्स का हिस्सा। तो ये हमारी एंट्रीज बनती हैं इस क्वेश्चंस के अंदर। तो जैसे कि 10 एंट्रीज हम कर चुके हैं, 2 एडिशनल मैंने करवाई है, इनकेस अगर नेक्स्ट क्वेश्चंस में आपकी ऐसी कोई एंट्री आ जाती है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हुआ एज पर यूर बुक। पवन लिमिटेड ने 30,000 शेयर्स जो है वो इश्यू किए थे और पर शेयर का वैल्यू था ₹10। तो टोटल अमाउंट हैव टू रिसीव 3 lakhs, और ये 4 इंस्टॉलमेंट्स में पवन लिमिटेड ने कॉल किया था 3, 3, 2 and 2, और इसके एडिशनल में 8,000 रुपीज़ एक्सपेंसेस हुए थे, और 4,000 जो शेयर्स हैं वो ये अमाउंट है, ये शेयर्स हैं वो एट द रेट 10 रुपीज़ आपका प्रमोटर्स को इश्यू हुआ था। तो दिस इज ऑल अबाउट आवर क्वेश्चन नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1। थैंक यू।